नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 नवंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,80,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगले 5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस योजना के विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों की थी। मूल रूप से ये योजना कोविड काल में आरंभ की गई थी। नए रूप में ये योजना अगले वर्ष 1 जनवरी से आरंभ होगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया, मर्यादा को महत्व दिया, इसलिए वर्तमान माहौल में वो कांग्रेस के सबसे उपयुक्त अध्यक्ष हैं। गांधी ने श्री खड़गे के 50 साल की राजनीतिक जीवन पर प्रकाशित पुस्तक मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विमोचन करते हुए कहा कि खड़गे ने हमेशा पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा है। उन्होंने कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर एक मजबूत संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं आईटी स्टाफ को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों, नियम और अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2020 का फाइनल परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीना ने डॉक्टर कृष्णा राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने इंटरव्यू में सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाने वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया, जिससे मेरिटोरियस अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव होने के बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रकार से एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने सभी सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता की इस अवधि के दौरान अपने सर्विस चैनल से एग्जिट पोल आदि का प्रसारण नहीं करे। धारा 126A के उल्लंघन पर 2 साल जेल की सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि इस बार मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार के कार्य एवं उसकी योजनाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने से प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। डोटासरा ने दिल्ली प्रवास पर जाने से पूर्व बुधवार को जयपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये दावा किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक स्पेस में भेजने के लिए इसरो की मदद करेगा। भारत दौरे पर आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने इसकी घोषणा की। बिल ने बताया कि नासा अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट का चयन इसरो खुद करेगा, इसमें नासा की कोई भूमिका नहीं होगी। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर मिशन की डिटेल्स पर काम कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी जीत होगी, किसकी हार, किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन निभाएगा विपक्ष का किरदार, ये सब साफ होने में अब बस 3 दिन का वक्त रह गया है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के साथ ही विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से लेकर सरकार बनने तक के सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। चीन में एक बार से फिर से संक्रमण फैलने लगा है। इस बार संक्रमण का असर छोटे बच्चों में नजर आएगा। फिर से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए जोधपुर में भी इसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की ओर से इस संक्रमण से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार गाड़ी संख्या 19613, 19612 अजमेर अमृतसर अजमेर रेल सेवा में अजमेर से 4 से 27 दिसंबर तक तथा अमृतसर से 5 से 28 दिसंबर तक 1/3 AC श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जयपुर से ताल्लुक रखने वाली और पेशे से एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक राजदूत इति आचार्य ने गोवा में संपन्न हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में हिस्सा लिया। इति ने बताया कि द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया साल 1952 में स्थापित होने के बाद से ये देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है। इति हॉलीवुड एल्बम लव हर टू मच और कई दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों जैसे कि कवच, केरल टुडे और अन्य कई फिल्मों में अपने बेहतरीन काम के लिए जानी जाती हैं।
अलवर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों ने जमकर पैसा खर्च किया है। वहीं चुनाव आयोग को दिए हिसाब किताब में किसी भी नेता ने निर्धारित सीमा में ही खर्चा बताया है। इस बीच व्यय पर्यवेक्षकों ने अपनी निरीक्षण की तीसरी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों ने काफी पैसा खर्च किया है। सबसे अधिक पैसे खर्च करने में बानसूर से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत हैं। उन्होंने 30,57,000 रुपए खर्च किए हैं। राजसमंद के भीम में स्थित उप कारागृह की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने कारागृह में पहुंचकर कैदियों से बातचीत की। जानकारी के अनुसार भीम उपखंड क्षेत्र स्थित उप कारागृह में आवास, सुरक्षा, भोजन, विधिक सहायता, बंदियों को पैरवी का अधिकार सहित कारागृह की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अपर जिला सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद द्वारा बुधवार को औचक निरीक्षण किया गया। भारत में पहला बुलेट ट्रेन सेक्शन गुजरात में बिलीमोरा और सूरत के बीच अगस्त 2026 में पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 50 किलोमीटर का है। वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की झलक दिखाने वाला एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा विशेष पूरक परीक्षा 30 नवंबर को ली जाएगी। विशेष पूरक परीक्षा 2023 गुरुवार को अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर 2 पारियों में होगी। बोर्ड प्रशासन ने विशेष पूरक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें प्रदेश के 100 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।